नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। फर्स्ट ईयर के जितने भी छात्र यहाँ पर हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी आप सभी का कॉमन पेपर है और वहाँ से आपको यूनिट 1.2 यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यूनिट 1.2 में कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट एंड डिसेबिलिटी, एक्टिविटी लिमिटेशन, हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, ये दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। उसके पहले आज की जो वीडियो है आपकी हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और आपका डिसेबिलिटी और एक्टिविटी लिमिटेशन, इन चार चीज़ों को आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके पहले यूनिट 1.1 की आपको वीडियो अपलोड कर दी गई है। एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी देख सकते हैं और एग्ज़ाम ट्रिकी व्हाट्सएप जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी जो चैनल बना हुआ है वहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत सी जो लिंक उनकी बनाई गई हैं उनको वहाँ पर शेयर कर दिया गया है। बाकी आप प्लेलिस्ट में भी जा कर के इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की देख सकते हैं इन वीडियोस को, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो। बात करते हैं विकलांगता क्या है, बात करेंगे हैंडीकैप यानी कि अपंगता क्या है, बात करेंगे इम्पेयरमेंट यानी कि विकृति क्या है और बात करेंगे हम लोग एक्टिविटी लिमिटेशन, गतिविधि सीमा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन तीन चीज़ों की, इम्पेयरमेंट, हैंडीकैप और डिसेबिलिटी, ठीक है। तो अगर हम लोग इम्पेयरमेंट की बात करते हैं, इसी को हम लोग विकृति कहते हैं या क्षति कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, विकृति कहेंगे या क्षति कहेंगे। तो इम्पेयरमेंट क्या होगा, अगर हम बात करेंगे इम्पेयरमेंट क्या है तो कहेंगे ये सबसे प्राथमिक स्तर होता है, ये सबसे प्राथमिक स्तर होता है। अगर किसी भी व्यक्ति का अंग क्षतिग्रस्त हो गया है, किसी भी व्यक्ति का अंग क्षतिग्रस्त हो गया, मान लो जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं जा रहा था, जाते जाते उसको क्या लग गई, रास्ते में लग गई उसको चोट, है ना। रास्ते में दुर्घटना हुई और दुर्घटना में उसको क्या लग गई, उसको चोट लग गई। चोट लगने से क्या हुआ, उसके हाथ में किसी भी प्रकार की विकृति हो गई, जैसे स्किन का चला जाना, वहाँ से ब्लड निकलने लगना, इस प्रकार की। तो जो ये विकृति हुई है, यही विकृति आपकी क्षति कहलाती है, इम्पेयरमेंट कहलाती है। विकृति से तात्पर्य शरीर के किसी अंग या प्रणाली में असमानता या कमी से है, जैसे किसी अंग का क्षतिग्रस्त होना या काम ना करना। विकृति वह अवस्था है इसमें व्यक्ति की शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता में कमी और असमानता हो जाती है। शरीर के अंगों में कमी, मानसिक रूप से कमी, जो क्या है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर की होती है। सबसे पहले भाई कोई व्यक्ति अगर मानसिक रूप से दिक्कत में आएगा तो उसके पहले हो सकता है कि माइल्ड लेवल का हो, कम बौद्धिक क्षमता हो उसके पास में, उसके बाद में धीरे धीरे उसकी वो जो अक्षमता है वो बढ़ रही हो, ऐसा हो सकता है। तो ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप आता है आपका हैंडीकैप का। कहेंगे अपंगता या हैंडीकैप उस स्थिति को दर्शाती है जिसमें विकलांगता के कारण व्यक्ति को समाज में कोई भूमिका या कार्य करने में कठिनाई होती है। अपंगता वह सामाजिक और पर्यावरणीय बाधा है जो व्यक्ति को उसकी विकलांगता के कारण जीवन के किसी पहलू में भाग लेने से रोकती है, ठीक है। हैंडीकैप बच्चा कब हो जाएगा, हम क्या कहेंगे कि भाई जब बच्चा, जिसको क्षति हो गई जिस बच्चे को, और जिस बच्चे को क्या हो गई, पहले होती है क्षति, फिर होती है आपकी अक्षमता और फिर होती है आपकी दिव्यांगता। क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता। क्षति हमने आपको बताया
जो कि आपकी प्राथमिक स्तर। क्षति आपका कौन? प्राथमिक स्तर। अब ऐसे देख लीजिएगा, क्षति के बाद में दूसरा स्टेप अपना कौन सा होगा? अक्षमता का। अक्षमता में क्या होगा? कोई भी व्यक्ति कार्य करने में, भाई क्षति हो गई, क्षति का मतलब यहाँ पर आपके मान लो चोट लग गई, एग्जाम्पल के लिए आपके चोट लग गई। चोट लगने के बाद में क्या हुआ? आप किसी भी कार्य को, इस चोट के कारण आप किसी भी कार्य को करने में क्या हुए? अक्षम हुए। ठीक है, किसी भी कार्य को करने में आप क्या हुए? अक्षम हुए। और यही अक्षमता, किसी भी कार्य को करने की अक्षमता जो कि कुछ समय के लिए है, क्योंकि अगर वो चोट आपकी सही हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आप फिर से उस कार्य को करने लगोगे। तो कुछ समय के लिए कार्य को करने की जो अक्षमता है वो कितने? कुछ समय के लिए है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अक्षमता बोलेंगे। और अगर इसको सही से ध्यान ना दिया गया और यही अक्षमता अगर विकराल रूप धारण कर ले, यही अक्षमता अगर विकराल रूप धारण कर ले और भैया दवाइयों के बावजूद भी या किसी भी प्रकार से अगर सही ना हो, अगर सही ना हो, जीवन पर्यंत जीवन भर आपको उस चीज़ के बिना ही आपको जीना पड़े, ठीक है, तो वो आपकी दिव्यांगता कहलाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो कहेंगे विकलांगता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, विकलांगता से तात्पर्य किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक क्षमता में कमी या असमानता से है, जिसके कारण व्यक्ति को सामान्य कार्य करने में कठिनाई होती है। WHO ने परिभाषा क्या दी? विकलांगता किसी व्यक्ति की शारीरिक संरचना, मानसिक क्षमता और क्षमता में कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति समाज में पूरी तरह से भाग लेने में असमर्थ हो जाता है। सबसे जो लास्ट स्टेप होता है दिव्यांगता होने का, वो यही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपने क्षति पढ़ा, उसके बाद में आपने अक्षमता पढ़ा, जिसको हमने बताया कि उस स्थिति को दर्शाएगी जो विकलांगता के कारण व्यक्ति के समाज में कोई भूमिका या कार्य करने में कठिनाई होगी। अपंगता वह सामाजिक और पर्यावरणीय बाधा है जो व्यक्ति को विकलांगता के कारण जीवन के किसी पहलू में भाग लेने से रोकती है और कठिनाई पैदा करती है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवसरों में कमी के रूप में इसे समझा जा सकता है। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलता है और यही आपका डिसेबिलिटी में देखने को यहाँ पर ये मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो एक्टिविटी लिमिटेशन है, तीनों मैंने आपको समझा दिए। अब इस वीडियो का ये चौथा टॉपिक है आपका एक्टिविटी लिमिटेशन, जिसको हम लोग गतिविधि सीमा बोलते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी कार्य या गतिविधि को सामान्य रूप से करने में क्या होता है? असमर्थ होता है। कोई भी हमने कार्य व्यक्ति को दे दिया, जैसे सामान्य व्यक्ति कर पा रहे हैं उस हिसाब से वो कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? गतिविधि सीमा, कि इस सीमा तक बच्चा कार्य को कर ले रहा है, इससे आगे नहीं कर पाएगा। किसी व्यक्ति की विशेष शारीरिक या मानसिक कार्य करने में कठिनाई महसूस होना, जैसे चलने में, बोलने में, सुनने में सीमा, ये आपको सीखने में समस्या होना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिविटी लिमिटेशन कहते हैं। तो ये 4 टॉपिक आपको मैंने यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट आपका हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, यहाँ से आपको एक जो परिभाषा है ये हर साल आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है। क्षति, अक्षमता और विकलांगता, ठीक है, इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप, यहाँ से आपकी परिभाषा पूछी जाती है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में हैबिलिटेशन और रिहैबिलिटेशन वाले इन टॉपिकों के साथ में। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। और भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करने में संकोच ना किया कीजिए। आप लोग भैया लाइक नहीं करते हो, है ना, तो लाइक भी कर दिया करो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।